परम शांति बाबू जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, द जर्नी होम, द होम रिटर्न, या द रिवर्स जर्नी ऑफ द सोल। तो इसके बारे में बताइए कि जर्नी होम क्या है, रियलिटी में ये क्या है। देखो, सभी लोग आत्माओं का घर के बारे में पूछते हैं। हम्म। कई लोग कहते हैं कि आत्माओं का घर क्या है, वापसी की जर्नी पे हो। सोल की आत्मा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। जैसे मनुष्य के लिए एक घर, मनुष्य का घर होता है, जैसे मनुष्य आत्मा घर में रहती है, ऐसी तरह आत्माओं का निवास स्थान अलग अलग है। हर कोई आत्मा अलग अलग। जैसे इस ब्रह्मांड का जो आत्मा रचयिता है वो परम धाम तक जा सकता है। जैसे इस ब्रह्मांड का क्रिएटर शिव है, शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया, तो वो आत्माएं जब ब्रह्मा द्वारा डायरेक्टली सर्जन हुई या इनडायरेक्ट सर्जन हुई, जैसे सप्तर्षि पैदा हुए, उसके द्वारा क्रिएशन और भी, तो ब्रह्मा से द्वारा जो क्रिएशन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा तक पहुंच सकती है। इस भूलोक से ऊपर दूसरे लोक में, बबुर लोक, स्वर्ग लोक में जा सकती है पुरुषार्थ करने पर आत्मा। तो कई आत्माएं स्वर्ग लोक में जाना था तो स्वर्ग लोक उसका घर हो गया। कोई आत्मा इससे ऊपर भी बोलती है कि स्वर्ग में मुझे नहीं जाना, नहीं रहना, उससे ऊपर चौथे लोक में, पांचवें लोक में। हाँ, तो भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी जाती है, फिर बोलती मुझे वैकुंठ जाना है, विष्णुपुरी जाती है, वैकुंठ है, तो उसका घर हो गया वैकुंठपुरी, उसका घर, डेस्टिनेशन उसका वैकुंठ है तो उसका घर हो गया। कोई कहता नहीं मुझे शिवपुरी शांति चाहिए तो शिवपुरी जाती है, कोई कहते परम धाम जाना है तो परम धाम में जाती है, और कोई जिनके पास हाई नॉलेज है वो बोलते मुझे महाशिव के पास जाना है, महापरम धाम, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पे महापरम धाम है तो वहां चली जाती है, वो उसका घर हो गया। और इससे आगे भी जाना है तो मुझे परम महाशिव के पास जाना है तो परम धाम में जा सकती है। ऐसे जो 108 वाली जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ढूंढ रही है। हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, मल्टीवर्स यूनिवर्स जो है, इन ऐसे खरबों मल्टीवर्स यूनिवर्स है, इनका जो मालिक है वो भी खुद धरती पर आया ना क़यामत के दिन पर, तो उनका घर कहाँ है, ऐसी आत्माओं का घर कहाँ है, वो ढूंढ रहे हैं। हर कोई आत्मा की अलग अलग डेस्टिनी है, हर कोई आत्मा अलग अलग क्रिएटर है, हर आत्मा का रचयिता अलग अलग है, तो उसकी डेस्टिनी अलग है। अलग अलग धर्मों में ये बताया है, जैसे मुसलमान धर्म के अंदर बताते हैं कि भी शरीर जब कोई त्याग करता है, मृत्यु होती है, तो उनको कब्र में दाखिल किया जाता है। तो मतलब वो सोचते हैं कि उसके बाद कोई जन्म नहीं है, रीबॉर्न नहीं है, ये उनका फाइनल है डेस्टिनेशन। तो रियलिटी में ये जो आत्मा का जो क्रिएटर है, जिन्होंने आत्मा बनाई है, तो जहाँ से वो आत्मा बनी है, सपोज शिव जी ने बनाई है, शिवपुरी से आत्मा है, तो उन आत्मा भले धरती पे आके अपना अलग अलग रोल प्ले करती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका डेस्टिनेशन शिवपुरी ही है। देखो, आत्मा डायरेक्ट शिव ने तो नहीं बनाई ना। इस ब्रह्मांड का मालिक जो शिव है, क्रिएटर शिव है, उसने ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन हुआ। तो जो भी पहले देवता रचे गए ना, तो ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षि पैदा किए, सप्तर्षियों ने 7 लोक बनाए, 7 लोक में पहले देवता बने। देवता आकारी रूप में होता है, तो जहां से जो जिस लोक से आत्मा निकली वहां तक ही जा सकती है, उसके क्रिएटर तक जा सकती है। उसके बाद नॉलेज हो और आत्मा में शक्ति हो, मगर वो आत्मा इससे आगे, अपने क्रिएटर से आगे वो नहीं जा सकती, ज्ञान धारण ही नहीं करे। उसको महाशिव का ज्ञान दोगे तो नहीं मानेगी। इस ब्रह्मांड की होगी तो ये यहाँ तक परम धाम तक जाएगी, शिवपुरी तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। अगर दूसरे गैलेक्सी से आई है तो महाशिव का ज्ञान लेगी तो दूसरी गैलेक्सी तक जाएगी। जो जर्नी है उसका घर तो वहां महापरम धाम है, तो महापरम धाम उसका घर हो गया तो वहां जाएगी। जो यूनिवर्स से आई है तो यूनिवर्स में जाएगी, जहां से आई है वो उसका घर दूर दूर है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है तो वहां जाएगी, तो उसको वो ज्ञान चाहिए उसको। तो ये जो आत्माएं जो बीच में से शरीर छोड़ के चली जाती है, जिनका कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, शरीर छोड़ती है, तो क्या वो आत्मा चाहे तो डायरेक्ट अपने परम धाम या अपने शिवपुरी, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी जा सकती है या नहीं जा सकती इस समय पे? जैसे आज कलयुग में कोई भी आत्मा पहले तो क्या चाहती क्या है। अगर वो चाहती है कि मुझे परम धाम जाना है, तो पहले तो परम धाम जाने का रास्ता चाहिए, नॉलेज चाहिए ना। मगर मनुष्य अवतार में क्या है कि माया में इतने फंसे हैं, थूल तत्वों में इतने फंसे हैं, 5 तत्वों में इतने फंसे हैं कि उसको परम धाम का असली घर कहाँ है, कैसे शिव निराकार रहता है, कैसे उसके पास जा सकते, इसका नॉलेज ही नहीं आता। तो पहले अभी तो अगर नॉलेज हो जाए, अभी जैसे डिस्कवरी चैनल पे हंटेड हाउसेस आते हैं, तो उसमें ये दिखाते हैं कि जिनका बड़े बड़े बंगले या महल होते हैं, तो वही आत्मा वापिस मृत्यु के बाद भी वहीं अपने घर में आके रहती है। तो ये आत्मा तो वापिस ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि वो मोह में फंसी हुई है। जो आत्माओं को घर में मोह है या कहीं भी मोह है, जैसे पॉलिटिकल आत्मा है तो उसको कुर्सी में मोह है,
तो जो पॉलिटिकल जो भी अंतमति सो गति आत्मा शरीर से छोड़ते वक्त, चाहे घर में है, मोह देह देह के संबंधों में है, पैसा धन में है, तो आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। भूलोक से दूसरे लोग तो बुबुर उसको ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको नॉलेज चाहिए ना, नॉलेज के बिना कैसे जाएगी? नॉलेज कैसे लेगी अगर वो शरीर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, सिर्फ तो उसका आत्मा है? 3 तत्वों का शरीर हो ना, अंतर्भाग शरीर होता है उसके पास, 3 तत्वों का शरीर। आत्मा के पास 2 तत्व नहीं होते, 3 तत्व होता है। जल मिट्टी नहीं होती, 3 तत्व है। तो 3 तत्वों में भी, सूक्ष्म जगत में भी अच्छे आत्माएं जो साधु निवेशी लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, उनको ज्ञान देती है। ज्ञान देती तो वो दूसरे लोक में जाती, भूलोक से भूभुर लोक में जाएगी, वहां ज्ञान ले स्वर्ग लोक में जाएगी, स्वर्ग लोक से ऊपर चौथे लोक, पांचवें महालोक, जनलोक, तपलोक ही जाएगी, ब्रह्मापुरी जाएगी, फिर इससे आगे आत्मा में शक्ति आएगी तो विष्णुपुरी जाएगी, फिर शिवपुरी तो फिर वापस वो आत्मा धरती पे जन्म लेने क्यों आती है? जब आत्मा ऊपर से ब्रह्मापुरी तक जाती है, ठीक है, तो वो नीचे धरती पर देखती है। ठीक है। नीचे जब आत्मा ब्रह्मापुरी से या छठे सातवें लोक से देखती है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ने अपना जो रचना है, उसकी रचना में कहीं ना कहीं देखने से मोह आ जाता है। जब देखने से मोह आ जाता है तो फिर वो फिर से दोबारा धरती पर आ जाती है। मगर ऐसा है कि जब वो ब्रह्मापुरी तक, ये सूर्य की ग्रेविटी है, तो सूर्य की ग्रेविटी ब्रह्मापुरी तक जाती है, इसलिए वो सूर्य की ग्रेविटी कभी ना कभी आत्माओं में मोह क्रिएट करती है। मोह मना अपने देह और देह के संबंध जो छोड़ के गई है, अपने वंश छोड़ के गई है, उसमें ऊपर से देखती है तो मोह आ जाता है, इसलिए मोह के कारण धरती पर आ जाती है। तो ये बताइए कि अब आखिरकार ये सब जो भी धरती पे 800 करोड़ आत्माएं हैं, जो कि मनुष्य की है और बाकी जानवरों की, या बहुत सारी जो नहीं दिखाई देता, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव है, उन सब की आत्माएं, सेल्स, वो कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और कौन से समय पे पहुंचेगी? जैसे आत्मा का सर्जन होता है तो पहले तो ब्रह्मा ने, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने देवताओं को बनाया था, और देवताएं गिरकर फिर धरती पर आए, मनुष्य बने, बाद में धरती बनी। और धरती पर जैसे मनुष्य आत्माएं पाप करने लगी तो आत्माओं की शक्ति कम होने लगी, तो वो आत्मा ही वो धीरे धीरे मल्टीपल हो गए, कोई जानवर बन गए। 84 लाख योनि में आत्माएं फंसती गई, फिर कीड़े मकोड़े बन गए। अब उन योनियों में वापस मनुष्य अवतार में आए तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो मनुष्य में ही आके मिलेगा। हाँ, तो उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है। दूसरी योनियों में तो क्या, कीड़े मकोड़े जो जीव है, जो भी योनि है, कई लाखों योनि, तो उन सबको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो तो अंतिम समय में जब ये धरती का विनाश होता है, धरती का विनाश होता है तब इन आत्माओं को मुक्ति मिलती है, तब तक वो तड़पती रहती है। अब धरती का विनाश कब होता है, इन आत्माओं को मुक्ति कब मिलेगी? धरती पर जो खरबों बेहिसाब जो जीव आत्माएं बैठी है, उनको मुक्ति कब मिलेगी? जब कलयुग के अंत में जब विनाश होता है, धरती पर जो 4 युग पूरा होने पर विनाश होता है, तब सभी आत्माओं का मुक्ति हो जाती है, तब विनाश होता है, सभी आत्माओं का विनाश होता है। ओके, तो ये समय फिक्स नहीं है? ये क्यों? समय तो शास्त्रों, भारत के शास्त्रों में क्लियर है ना। जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरे होते हैं। पर उन्होंने तो 43 लाख, हाँ, वो तो रियलिटी है, मगर कोई समझ नहीं सकता। भारत के शास्त्रों को कोई 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कर देते, समझ नहीं पाते, उन पर तरस आनी चाहिए। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा ही नहीं है। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहने वाले भारत के शास्त्रों को झूठ कहते हैं। अब वो तो कहते हैं कि 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा में सतयुग 1250 साल का है, उसमें 8 राधा कृष्ण हुए, 8 लक्ष्मी नारायण का राज हुआ। कभी धरती पर लक्ष्मी नारायण का राज ही नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण का कमेंट रूप विष्णु तो विष्णुपुरी में रहता है, कभी धरती पर थोड़ा आता है, वो तो अवतार लेता है। 12 राम 12 सीता हुई, तो 12 राम 12 सीता हुई नहीं, ये तो एक राम एक सीता हुई त्रेता के अंत में। और पूरा, और कहते हैं कृष्ण सतयुग में हुआ, वो तो झूठे ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। क्या करें, आप कोई मंद बुद्धि वाले जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। शिव बाबा से योग करते तो अल्टीमेटली इन सब आत्माओं का, चाहे कोई भी धर्म में हो, कोई भी गुरु को मानता हो या कोई भी, तो हर एक को अब क्या करना चाहिए? फाइनल अपने होम जाने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? फाइनल होम घर जाने के लिए अच्छा कोई परम पूज्य गुरु मिले, जो जिनके पास तुम्हें परम धाम भेजने की शक्ति हो, परम धाम का नॉलेज हो, आत्माओं को परम सत्य ज्ञान दे, ऐसे गुरु। मगर आज ऐसे गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। रामायण महाभारत पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है संसार में। जो गए चरित्र अच्छा है, राम कृष्ण का चरित्र अच्छा है, राम सब पढ़ते रहो, मगर तुम्हें परम धाम जाना है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसका ज्ञान क्या है? बाबूजी, ये बीच में कहना चाहूंगा, जैसे कृष्ण भी धरती पे आए तो उन्होंने भी अपनी द्वारिका में, ये गुजरात के अंदर अपनी सोने की द्वारिका बनाई, और वो भी उन्होंने भी पूरा परम तत्व की दुनिया बदलने के लिए उन्होंने भी ट्राई किया। राम ने भी राम राज्य 10,000 साल राज किया या उससे ज़्यादा किया, पर
आखिरकार वो राम राज्य खत्म कैसे हो गया और ये समय इतना बीत कैसे गया? ऐसा क्या हो गया कि वो लोग अपना काम नहीं कर पाए और वो शरीर छोड़ के उनको जाना पड़ा? जैसे राम और कृष्ण, भगवान राम जो है हम्म। वो रावण को मुश्किल से ही मार पाए, देवताओं का आधार लेकर जो देवता बंदर बन के आए थे। रावण रामराज की कल्पना की थी उन्होंने, मगर रामराज असली रामराज क्या है? असली राम का मतलब ही नहीं जानते। धरती पर कभी भी रामराज हो नहीं सकता। सतयुग में भी दैत्य, सतयुग में भी धरती पर रामायण तो हुआ, ये तो सत्य है। रामायण तो राम तो हुआ ना, 12,000 शास्त्रों के हिसाब से राम ने 12,000 साल राज किया त्रेता के अंत में। राम को हुए भारत के शास्त्रों के हिसाब से आज 8,69,000 ईयर्स हुए और हो गए। और कृष्ण को भी हुए 5,000 साल हुए। कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था, कृष्ण, मगर पहले तो समझो कृष्ण कौन था। कृष्ण को कोई कहते हैं विष्णु का अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं शिव का अवतार था, कोई कहते हैं पर ब्रह्म का अवतार था। मगर कृष्ण तो बहुत बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। उसने जो गीता का ज्ञान दिया उसको कोई समझ ही नहीं पाए। और जो जिन्होंने महर्षि वेद व्यास ने जो गीता का ज्ञान अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, और जो आत्मा में रिकॉर्डिंग करते वक्त पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और फिर जब दोबारा रिकॉर्डिंग की हुई आत्मा को इमर्ज करके जब उन्होंने श्री गणेश द्वारा लिखाई गीता, तो पूरा ज्ञान इमर्ज नहीं करने पर पूरा गीता ज्ञान भी नहीं लिखा पाए। और 5,000 साल में गीता का जो असली ज्ञान था, जो भगवान कृष्ण ने दिया था, वो ज्ञान धीरे धीरे मिट गया। असली ज्ञान गीता में आज कहीं भी तो अब रिटर्न जर्नी के लिए आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आत्मा को परम सत्य गुरु के पास जाए, बोले मेरे को आत्मा को परम धाम जाना है, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी चाहिए। हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये पूछे ना सब। अगर वो सबको ये पूछे हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, तो वही कृष्ण ने क्या कहा गीता में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। तू सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, और मेरी शरण में आएगा तो मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा, तुम्हें मुक्ति धाम ले जाऊंगा, तुम्हें अमर लोक ले जाऊंगा, अमर धाम में ले जाऊंगा, अमर बना दूंगा, तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छुड़ा दूंगा। मगर कोई उसको जान ही नहीं पाए। गीता का ज्ञान ही नहीं है असली, और आज का ज्ञान तो गीता का ज्ञान छोड़ गए। अब जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ दोनों मिलके हैं दुनिया में, वो तो कह रहे हैं क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर कहीं ना कहीं आया हुआ है। हाँ, तो वो तो कहते हैं क़यामत का दिन माना विनाश का दिन, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। तो 700 करोड़ में से 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान तो कह रहे हैं क़यामत का दिन चल रहा है, 35 साल से क़यामत का दिन चल रहा है। उनके सभी मैसेंजर पैगंबरों ने बोला है क़यामत का दिन अभी चल रहा है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी पहले तो समझना पड़ेगा, हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हुई, वो शिव नहीं है। शिव, उन्होंने तो शास्त्रों में तो शिव को ऑलमाइटी अथॉरिटी कह दिया। अच्छा बाबूजी, ये जो आपके ऊपर जो बुक लिखी गई द होम ऑफ ऑल थिंग्स, जो रूसबे जी भरूचा ने लिखी है ये बुक, तो इसके अंदर आपने कुछ इस बारे में बताया है, द रिटर्न जर्नी के बारे में। तो अब आखिर फाइनली इसके लिए आत्मा को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसके लिए इस संसार के अंदर उसको क्या त्याग करना चाहिए, और कैसे वो आगे बढ़े, थोड़े से समय में बताइए। देखो, पहले तो आत्माओं को चाहिए परम ज्ञान। परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान कौन देगा? आज बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज के कृष्ण वाली आत्मा भी दोबारा काम कर रही है, राम वाली आत्मा भी दोबारा काम कर रही है धरती पर, और ऑलमाइटी अथॉरिटी भी काम कर रहा है। केवल ये धरती को नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स को बदलने के लिए, मल्टीपल यूनिवर्स जो तत्वों के बने उसको परम तत्वों में अमर महाअमर लोक बनाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहा है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो कहीं संसार में है। प्राइमरी नॉलेज के लिए तो आज हम सबको रिफर करते हैं कि कृष्ण वाली आत्मा जो ब्रह्मा कुमारी में दादा लेखराज वाली आत्मा है, वो बेसिक नॉलेज अच्छा देती, प्राइमरी नॉलेज मान लीजिए। इससे आगे राम वाली आत्मा है जो शंकर पार्टी के नाम से फेमस है, वहां जाओ उसके पास। अंत में दोनों जो वाणियां सुन करके मेरे पास आओ, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद के बाप को जानो। बेहद का बाप कौन है? बेहद के बाप शिव नहीं है, महाशिव भी नहीं है, परम महाशिव भी नहीं है, गैलेक्सी का भी मालिक नहीं है, यूनिवर्स का, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक नहीं है। ऐसे मल्टीवर्स, अरबों खरबों मल्टीवर्स का मालिक है, वो आया हुआ है मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए। तो आगे चलकर वो सारे तत्व परिवर्तन होगा। ये जो तत्व है, स्थूल तत्व है, वो परम तत्वों में परिवर्तन होगा, और परम तत्वों की दुनिया बनेगी, वो महा अमर लोक होगा। तो सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी को मिलेगी। तो वही उनके लिए जर्नी होम रिटर्न होगा। हाँ, 33 कोटि जो बेहद के देवी देवता कहीं भी होंगे, चाहे ग्रेट यूनिवर्स में कहीं भी होंगे, वो 33 कोटि देवी देवताओं को जीवन मुक्ति मिलेगी। उसमें छठ के 9 लाख को जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति ऑटोमेटिक 1 सेकंड में मिल जाएगी।
एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति देने आए हुए। तो ये यही रियलिटी में जर्नी रिटर्न है। हाँ, यही जल्दी मुक्ति जीवन मुक्ति वही तो रियलिटी है। आखिर नॉर्मल इंसान भी जब ये सोचता है, जब उसका उम्र होती है तो ये सोचता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष मिलना और ये चीज दोनों अलग है। देखो, मोक्ष शास्त्र वाले किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं कि तुम आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आत्मा जो सोल है आत्मा जहां से निकली उसमें समा जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मगर यहाँ तो वहां तो जीवन मुक्ति देने की भी बात है ना। जीवन में रहकर तुम क्या बनोगे? तुम आत्मा से परम 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 आत्मा बनोगे। क्या बनोगे? यहाँ ज्ञान ये देता है कि तुम आत्मा से परम 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 महाशिव बनोगे। क्या बनोगे? मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक बनोगे। ये बाबूजी एक बात बीच में ये कहूंगा कि जैसे हम शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से ये जानते हैं कि जब तक कोई भी आत्मा का कर्म खत्म नहीं होता तब तक तो वो आत्मा फिर से ऊपर जा नहीं सकती। उसको अपने कर्म चुकते करने के लिए, हिसाब पूरा करने के लिए वापस धरती पे आके कर्म करना पड़ेगा। तो जब जर्नी रिटर्न की बात आती है तो उनके कर्म कैसे खत्म होंगे इतनी सारी आत्माओं के? देखो, कर्मों को हिसाब किताब आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अब कर्मों के हिसाब से कारण शरीर बनता है। ठीक है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर माना 3 तत्वों का शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर आकाश तत्वों का होता है, उसमें रिकॉर्डिंग है। अब विकर्म विनाश करने के लिए तुम्हारे अंदर आत्मा में पावर चाहिए ना। विकर्म विनाश कैसे होगे? तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? जीवन मुक्ति की तो बात छोड़ो, मुक्ति कैसे होगी? मोक्ष कैसे होगा? आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए, आत्मा के अंदर पावर चाहिए, आत्मा के अंदर परम तत्व चाहिए। तो परम तत्व कैसे आएंगे? तो वो तो परमात्मा से आएंगे ना। तो परमात्मा का कनेक्शन होगा, योग लगेगा, उसको याद करोगे तो परमात्मा से पावर आएगी, आत्मा में मुक्ति मिलेगी। मगर अभी तो वो बात नहीं है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज करेगा। मल्टीपल यूनिवर्स में चाहे गैलेक्सियां हो, यूनिवर्स हो, सभी की आत्माओं को मुक्ति और केवल 9 लाख को जीवन मुक्ति देकर पूरा मल्टीपल यूनिवर्स की नई दुनिया बनाएगा, जिसको 100 कला की दुनिया हम बोलते हैं। तो बाबूजी ये जो एलियंस आते हैं इस धरती पे, जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया कि अमेरिका में हर साल 6000 यूएफओ आते हैं, तो वो क्यों अपनी रिटर्न जर्नी में वापस नहीं जाते? यहाँ धरती पे क्या लेने आते हैं? जो यूएफओ आते हैं, पहले तो एलियंस कौन और क्यों धरती पर आ रहे हैं ये समझना पड़ेगा। ज्ञान के हिसाब से जो एलियंस हैं वो दूर दूर से यूनिवर्स है। इनके 33 कोटि बेहद के आदि अनादि देवी देवता धरती पर आए थे पहले। यहाँ कोई एक बहुत ग्रेट यूनिवर्स में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था और वो 33 कोटि देवता ग्रेट यूनिवर्स में आए थे। फिर वो घूमने फिरने निकले तो धरती पर आ गए और धरती पर आकर वो मनुष्य बन गए। तो बहुत समय से पहले जब ये 33 कोटि देवता को ढूंढने के लिए उसके पूर्वज आए, इनके पूर्वज आए, इनको ढूंढने के लिए 9 लाख आए, 9 लाख के रचयिता 16,000 आए, 16,000 को रखते रहते 108 आए। 108 के साथ 100 कला का मालिक 108 के रचयिता ऑलमाइटी ऑथोरिटी इस मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक भी धरती पर ढूंढते ढूंढते 7 बार आया, मगर वो इनको वापस घर नहीं ले जा सका। वापस घर, इन आत्माओं को अपने घर वापस नहीं ले जा सका। इसलिए बहुत सालों से प्रोसेस में है। तो दूर दूर से जो एलियंस आ रहे हैं, अपने यूएफओ आ रहे हैं। यूएफओ जो होता है उसका महातत्व परम तत्वों का यूएफओ होता है, इसलिए 1 सेकंड में कहीं भी जा सकता है। 1 सेकंड में कहीं भी एक गैलेक्सी में दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो क्या आने वाले समय में वो धरती पे जैसे हम 5 तत्वों की कोई भी प्लेन को देखते हैं, रॉकेट को देखते हैं, तो इसी तरह ये भी दिखाई देंगे फिजिकल बॉडी में? आगे चलकर जो साइंस है अभी बहुत हाई तरक्की करनी चाहिए, मगर अच्छे साइंटिस्ट को मार देते हैं दुनिया वाले। नहीं तो आज ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि आकाश तत्वों से साइंस चलती है। आकाश तत्वों में इतनी एनर्जी है, आकाश तत्वों की एनर्जी से सब कुछ बना है। आकाश से ही वायु बना है, वायु से अग्नि बना है, और अग्नि और से जल और पृथ्वी बने हैं। तो सारी तत्व आकाश तत्व से चलने वाले, वायु तत्व से वायुयान होने चाहिए, जिनको एंटी ग्रेविटी के चलने वाले साधन होने चाहिए। तो एंटी ग्रेविटी के साधन बनने चाहिए, होने चाहिए। मगर आज धरती पर साइंस डेवलप करना चाहते हैं, मगर उसको कोई डेवलप नहीं करने देता। अच्छे साइंटिस्टों को मार दिया जाता है। एनर्जी की कोई कमी नहीं है, वायुमंडल में भी एनर्जी है, आकाश में भी एनर्जी है, आकाश एनर्जी से भरा होता है। इसलिए सब पूरा परिवर्तन होने वाला है। तो रिटर्न जर्नी अब होगी, जरूर होगी। रिटर्न जर्नी माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सभी को मुक्ति मिलेगी, बाकी 9 लाख को जीवन मुक्ति मिलेगी। नई दुनिया स्टार्ट होगी, मल्टीपल यूनिवर्स की नई दुनिया, 100 कला की दुनिया की स्टार्ट होगी। बहुत आने वाले थोड़े समय में ही आप देखोगे, ज्यादा वक्त नहीं है, आगे चलकर देखोगे। 1 सेकंड के अंदर ये जो दुनिया जो अभी तमो प्रधान है, आपस में लड़ाई करती है,
वही एक दिन के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर साइलेंस पावर में चली जाएगी। जब 9 लाख ही जो आज विनाश के बॉम्ब किसने बनाए? परमाणु बॉम्ब किसके संकल्पों से बने? जो वायुमंडल में जो कुछ बन रहा है किसकी प्रेरणा से बनता है? जो 9 लाख जो विनाश करने वाले जो हैं, जो एक्चुअली विनाश किसके साधनों से बनता है, किसके संकल्पों से बना है? जो विनाश के लिए जो ब्रह्मा कुमारी में जो 9 लाख विनाश ही विनाश करते हैं, 76 में विनाश होगा, 86 में विनाश होगा, 96 में विनाश होगा। ये लोगों ने विनाश कर करके, विनाश के योगी जो शिव की याद करके, शिव बाबा को याद करके, इनके संकल्पों में जो पावर आई, निराकार को याद करके पावर आई, आत्मा में पावर आई, वो सोच के साथ वायुमंडल में पावर फैल गई और विनाश 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 हो गया। 1936 से विनाश विनाश हो रहा है, इसलिए विनाश के साधन बने, परमाणु बॉम्ब बने। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कब से हो जाता, सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, मगर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने उसको रोका हुआ है। बाबूजी, आखिरी सवाल कि बहुत सारे धर्म के जो गुरु होते हैं या बहुत सारे धर्म के जो मैसेंजर्स हैं, उन्होंने लास्ट में एक बात ये बताई है, जैसे दादा भगवान है या वो लोगों ने तो उन्होंने शरीर त्यागा है, और शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि जब भी हम जाएंगे, हमारे जितने भी भक्त होंगे उन सबको हम अपने साथ ऊपर मोक्ष में ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मैसेंजर्स हैं हर एक धर्म के, तो आखिर समय में सबको उनकी रचनाओं को साथ में लेके जाएंगे लास्ट समय में। जैसे कोई भी धर्म पिता हो, मैसेंजर हो, आज दुनिया में लाखों भगवान है, धर्म गुरु है, धर्म पिता है छोटे छोटे। तो इन आत्माओं को जो कहते हैं कि हम ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, यहाँ ऊपर ले जाएंगे, यहाँ देव योनि में ले जाएंगे, मगर इतनी आत्माओं को ज्ञान तो देते हैं, मगर आत्मा इतनी शक्ति है कि ऊपर जाने की शक्ति है, स्वर्ग में जाने की शक्ति है आत्मा में। समझो कि कोई धर्म पिता है, चाहे कोई भी हो, चाहे, तो वो उनके समझो कि 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अब 10 करोड़ आत्माओं को क्या उसमें स्वर्ग में ले जाने की शक्ति है किसी में? आत्मा में 10 करोड़ स्वर्ग में ऊपर ले जाना, या ऊपर में कहीं भी ले जाना, दुनिया के ऊपर सूक्ष्म जगत में ले जाना, सबटल वर्ल्ड में ले जाना, वहां सबसे घर में भी तो खरबों अरबों खरबों फरिश्ताएं बैठे हुए हैं। वो साधु संत कहाँ से आते हैं? वो मैसेंजर कहाँ से आते हैं? साइंस वाले कह रहे हैं जो मैसेंजर है सब एलियंस है। कौन है? एलियन। जैसे हमारे भगवान विष्णु को भी एलियंस कहते हैं, गौतम बुद्ध को भी एलियंस कहते हैं, जितने भी देवी देवता है सब मैसेंजर आए। वो एलियन से कहाँ से है? दूर दूर के यूनिवर्स से आए, दूर दूर के मैसेंजर आते हैं। जैसे यीशु क्रिस्त वाले जो कहते हैं कि हमारा जो भगवान जो है यीशु क्रिस्त है, वो 7 यूनिवर्स का मालिक है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो 7 यूनिवर्स के मालिक है, तो 7 यूनिवर्स माने कितनी गैलेक्सियां हुई? बेहिसाब गैलेक्सियां, गुन नहीं सकते इतने। सोलर सिस्टम कितने हुए? तो ये सब दूर दूर से यूनिवर्स से आए, इस ब्रह्मांड में क्यों आए? ये सब आए तो इस ब्रह्मांड में क्यों आए? आप सोचो, कनेक्शन वाली आत्माएं होगी तो उनके पीछे पीछे या उसके साथ साथ आई। देखो, ये धर्म पिता यीशु क्रिस्त को आए हुए 2000 साल हुए। इन्होंने कई धर्म युद्ध करके आज 300 करोड़, धरती पर 300 करोड़ मनुष्य आत्मा है। तो एक मनुष्य को बदलने के लिए सूक्ष्म जगत की 100 आत्माएं इनके पीछे काम लग करती हैं, तब धर्म स्थापन होता है। धर्म स्थापन कौन करता है? सूक्ष्म जगत वाले। धर्म पिता धर्म गुरुओं का अवतार कहाँ से होता है? धर्म पिता धर्म गुरु ऊपर से आते हैं, सूक्ष्म जगत से वो अवतार लेते हैं, मगर इसके साथ करोड़ों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली इनके पास आती हैं और वो आत्माओं को पकड़ पकड़ के लाती है और धर्म स्थापन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य चाहते या ना चाहते या जानते या अनजाने में वो स्पिरिचुअल यूनिवर्स या सूक्ष्म दुनिया से हमेशा कनेक्टेड रहता ही है। हमेशा। देखो, भारत के शास्त्रों में बताया कि धरती को चलाने वाले कौन है? पहले देवता चलाते थे। तुम्हें बारिश चाहिए तो तुम यज्ञ हवन करो, और तुम्हें मल्हार राग गाओ तो बारिश आएगी। देवताओं को हविष करो, तुम हविष दो। हविष माना हवन में जो निकलता है उसको हविष कहते हैं। देवताओं को वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सभी 5 तत्वों के देवता थे, पहले थे ना, कि मंत्र करते थे, मंत्र विद्या। तो जिस देवताओं का मंत्र करोगे तो उसमें तुम्हारी आत्मा में एनर्जी आती थी। मगर अभी ये देवता जो थे, वायु देवता, जल देवता, जो 33 कोटि देवता थे, वो सब मनुष्य बन गए। क्या बन गए? मनुष्य बन गए। शास्त्रों में तो यहाँ तो लिखा है कि जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी नरक का कीड़ा बन गया। क्या बन गया? नरक का कीड़ा बन गया। शास्त्रों में लिखा है। तो ये सब जो देवता पहले सुष्ट ये धरती पर चलाते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था और देवता चलाते थे। अब देवता मनुष्य बन गए, तो अब दूसरे दूर दूर से यूनिवर्स से जो युवा को लेकर आते हैं, 7 यूनिवर्स से आते हैं, तो बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत से आती हैं और वो फरिश्ता रूप में ऊपर रहती हैं। सूक्ष्म जगत में
धरती पर वो राज करती है। धर्म पिताएं आते हैं, धर्म गुरु आते हैं, मैसेंजर आते हैं, और अलग अलग धर्म होते हैं, और धर्म युद्ध होते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। आप देख लो कितने भगवान हैं बन के। बाबूजी ये बताइए कि जो टीबी जोशुआ करके है, जो उनको करीबन 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे होंगे, बॉब लार्सन करके हैं, जिन्होंने यूट्यूब पे हजारों वीडियो चढ़ाया है जिसके अंदर वो लोगों के अंदर जो आत्मा है वो निकालते हैं, तो ये क्या रियलिटी में करते हैं या आपकी दृष्टि से ये क्या है? ये आत्माएं तो देखो, मनुष्य आत्मा मर जाती तो आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा या तो जन्म लेगी, रिबॉर्न होगी, या तो फिर सूक्ष्म जगत में चली जाएगी, या इधर घर में बैठी रहेगी। तो किसी में प्रवेश करके खाएगी ना। आत्माओं को खाना पीना चाहिए ना, मोह है तो किसी में प्रवेश करके खाएगी, परेशान करेगी। कर्म बंधन, आत्माओं का मरने के बाद भी कर्म बंधन तो है ना। तो आत्मा बेहिसाब अरबों खरबों आत्मा, जो नेगेटिव आत्मा भी है, पॉजिटिव भी आत्मा है। सूक्ष्म जगत में, सबटल वर्ल्ड में दोनों आत्माएं सूक्ष्म जगत में काम कर रही हैं। अच्छी आत्माएं अच्छा कार्य कर रही है, नेगेटिव आत्माएं शरीर में प्रवेश करके उल्टा काम कर रही है। आज कहते हैं कि ये जो कोई आत्मा प्रवेश करके बोलती मैं फलानी देवी हुए देवी, प्रवेश करके बोलती है, तो ये सब भूत प्रेत योनि होती है। जो नेगेटिव आत्मा है वो प्रवेश करके खाना पीना मांगती है, मुझे ये खाना चाहिए, ये चाहिए, ये तो चाहिए। इन सब आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? अंत में सभी आत्माओं को 1 सेकंड में मिलेगी। इन सभी आत्माओं को अंत में मिलती है। जैसे कलयुग के अंत में विनाश होता है, तब विनाश होता है। मगर अभी क्या है कि क़यामत का दिन चल रहा है, तो कुदरत ताला आया हुआ है। तो केवल ही धरती पर नहीं, ये इस ब्रह्मांड में नहीं, गैलेक्सी में नहीं, यूनिवर्स में नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स में सबको 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। वो तो इस सब धर्मों से परे है ना। ये धर्म तो धर्म तो धरती पर है ना। हाँ, धर्म चाहे जितने धरती पर धर्म है, तो धर्म कौन लाए? सूक्ष्म जगत वाले लाए ना, दूसरे यूनिवर्स से आए वही लाए ना धर्म। यीशु ख्रिस्त कहाँ से आए? 7 यूनिवर्स से दूर से आए, दूर दूर के यूनिवर्स से आए। तो इसके साथ अरबों खरबों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली आई। इन्होंने धर्म युद्ध किया और धर्म का विस्तार किया। तो ऐसे मोहम्मद, हर धर्म, जो धर्म पिता, धर्म गुरु, देवता जो भी है, वो तो सबटल वर्ल्ड से आए, दूर दूर से आए सब। चलिए ठीक है, परम शांति बाबूजी, थैंक यू सो